समय सीमांचल की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नॉलेज सिटी किशनगंज में। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुँचे हुए। इसी बीच बिहार के सबसे जाने माने नेता जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अगर कोई है तो वो अख्तरुल ईमान और MIM के तमाम विधायक हैं, और वो लोग भी आज यहाँ ईद मिलन समारोह के मौके पर पहुँचे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज वहाँ यहाँ नॉलेज सिटी किशनगंज में आए हैं, क्या मैसेज देंगे। और ख़ास करके यहाँ पे जो है आज काफ़ी तादाद में सारे लोग पहुँच रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया जी। आज सर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं ईद मिलन समारोह के मौके पर, आप क्या क्या मैसेज देंगे, खास करके हमारा इलाका जो सीमांचल है? भाई ये क्या है, हजरत मौलाना जाबिर साहब ने एक मैंने अंधेरे में नहीं बल्कि आंधी के दरमियान में एक चिराग जलाने की कोशिश की है। सीमांचल का खित्ता जो मुस्लिम कसीर आबादी का और दलितों का इलाका है, हुकूमत दिल्ली और बिहार दोनों के जानिब से नज़रअंदाज करदा इलाका है। सबसे कम पढ़े लिखे ख़ानदगी की सरहद सबसे कम यहाँ पर हैं। अच्छे तालीमी इदारों का फुकदान है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं। फ़िकस आमदनी कम है। और इस दूरफ्तार इलाके में जनाब वाला जो बम्बई में एक मारूफ इदारे में रहते थे, बड़ा काम करते थे, वो छोड़कर यहाँ आए हैं। अपने इलाके की मिट्टी से यहाँ पर आने पर मजबूर की है, एक बड़ा काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने एक रवायती मदरसे को कायम नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक नॉलेज यूनिवर्सिटी जदीद तालीम का एक गहवारा होगा। इसके लिए मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस इलाके में लोग एजुकेशन में पीछे हैं। इस ताल्लुक से आप लोगों को कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना एक्टिव होना चाहिए खास करके एजुकेशन में? यहाँ के लोगों की तालीमी पसमानदगी की दो बड़ी वजह है। एक तो ये है कि हुकूमत का जानिबदाराना सलूक, और दूसरा है यहाँ के लोगों की अपनी खुद की गफलत। अल्लाह का शुक्र है गुज़श्ता 25-30 सालों में माली एतबार से लोगों की हालत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों ने शादी में, बारात में, घरों की जीनत में, आराइश में, उसी में भी ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। तालीम की तरफ अब भी लोग कम तवज्जो दे रहे हैं। और मुहाजिर मज़दूरों का इलाका होने के नतीजे में छोटे छोटे बच्चे हिजरत करके हमारी मज़दूरी के लिए चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर अव्वलीन तरजीह लोग तालीम को दें। मौजूदा हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो आफत आ रही है, उसमें मुसलमानों के नजात के एक ही सबील है कि तालीमी एतबार से अपने आप को बेहतर बनाए और मुआशी एतबार से मुस्तहकम बनाए अपने आप को। तो मुआशी एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए फजूल खर्चों से बचना होगा, और तालीमी एतबार से बेहतर बनाने के लिए अच्छे तालीमी इदारे का क़याम और बच्चों की अच्छी तालीमी इदारों से उसकी निस्बत कायम हो, ये हमारे लिए लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन रहे थे आप अमूर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब थे, जो काफ़ी कुछ कम जुमलों में बहुत कुछ कहा। अब उनके साथ में बैठे हुए हैं कोचा दामन के विधायक गुलाम सरवर आलम साहब, उनसे भी जानने की कोशिश। सर, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आज आप यहाँ पहुँचे हुए नॉलेज सिटी किशनगंज के इस कैंपस में बैठे हुए आज ईद मिलन समारोह के मौके पर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आप अपने हिसाब से? देखिए, नॉलेज सिटी बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है तो वो एजुकेशन सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कमी है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे मकतब नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उस पे जब भी कोई काम होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमारा इलाका आज पिछड़ा हुआ इसलिए है कि हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं, तालीम में कम है। हमारी जो तालीमी परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसीलिए हम लोग इतने पिछड़े हैं। इस पे काम होने की ज़रूरत है, और इस पे जहाँ पे भी काम होता है हमें खुशी महसूस होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे इदारे, ऐसे स्कूल हर गांव, हर मोहल्ले में खुले, ताकि हमारे यहाँ के लोग वहाँ से तालीम पा सकें। सर, यहाँ के आप अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग एजुकेशन में काफ़ी जो है पीछे दिखाई देते हैं, और ख़ास करके बिहार तो है, और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन में कहीं पिछड़ा इलाका माना जाता है तो वो हमारा सीमांचल माना जाता है। इसमें आप क्या मैसेज देंगे कि लोगों को कितना एक्टिव होना चाहिए एजुकेशन में? देखिए, मैसेज यही है कि आपके इलाके में जो कोई भी कहीं पे भी अगर इस तरह का इदारा खुले तो आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे इदारों को कामयाब कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बन रहा है। अगर ये बन जाए तो हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य, जो अभी बता रहे थे सर कि भाई हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का होता है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। और ऐसे इदारों को प्रमोट करना चाहिए और सबको मिलजुल करके ऐसे इदारों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन रहे थे आप कोचाधामन के MLA जनाब सरवर आलम साहब, जो उन्होंने भी काफ़ी कम जुमलों में काफ़ी कुछ कहने की जो है कोशिश की है, और ख़ास करके एजुकेशन में बढ़ावा बहुत ज़रूरी है।